खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। शहर और गांव में गहराते जल संकट के बीच कहीं रोका रास्ता तो कहीं अफसरों पर भड़का गुस्सा। राजगढ़ टहला हाईवे पर पानी के खाली बर्तनों के साथ हुआ चक्का जाम। वहीं अलवर के जलदाय दफ्तर पहुंचे कई मोहल्लों के बाशिंदे। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में तोड़फोड़ कर लूटी करीब 2 लाख की राशि। भिवाड़ी बाईपास पर सामने आई घटना। शराबी पेट्रोल पंप कर्मियों ने परिवार पर किया हमला। राजगढ़ क्षेत्र में हुई फरीदाबाद के लोगों के साथ वारदात। और ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए मिली 15 करोड़ की विदेशी मशीन। अपना घर शालीमार में डेमो देखने के लिए लगी भीड़। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी पानी का संकट गहरा रहा है। राजगढ़ टहला मार्ग स्थित ग्राम खरखड़ा में महिलाओं ने पानी के खाली बर्तन और कंटीली झाड़ियां सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की सूचना पर राजगढ़ पुलिस प्रशासन और जलदाय अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश के बाद करीब 2.5 घंटे बाद रास्ता खोल दिया गया। वहीं सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। उधर AN नवीन शर्मा ने बताया कि ग्राम खरखड़ा में बोरवेल के लिए विद्युत लाइन डालने में कुछ लोग बाधा डाल रहे थे। इस संबंध में प्रशासन को पत्र भी लिखे गए थे। उधर बुधवार को ग्रामीण तत्काल लाइन डालकर कनेक्शन की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद मौके पर विद्युत निगम की टीम बुलवाकर कार्य शुरू करवा दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों के लिए पानी का टैंकर भी मंगवाया गया। इस दौरान तहसीलदार विनोद शर्मा, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा और ASI सूरजमल आदि मौजूद रहे। विद्युत लाइन कोई एक उपभोक्ता द्वारा नहीं खींचने दी जा रही है, जिसके लिए प्रशासन को पत्र वगैरह लिख दिए थे। इस पर कार्रवाई चल रही थी और इसमें फिलहाल लोगों द्वारा मांग की गई कि उस पर तत्काल आज ही कराएं। आज उस पर कार्रवाई चल रही है। विद्युत विभाग की टीम को बुला लिया गया है। तार खींचने के लिए प्रशासन फिलहाल ये सब चीज़ हुई है और कार्रवाई करवा रही है। विद्युत ट्रांसफार्मर लग रहा है, ट्रांसफार्मर विद्युत का वही काम कर रहे हैं। ये कौन सी पेयजल योजना थी जो ग्रामीण योजना खरखड़ा? पानी की समस्या को लेकर अलवर के वार्ड 20 स्थित ब्रह्मचारी मोहल्ले के निवासी मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने सहायक अभियंता सोम प्रकाश एवं कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट को समस्या से अवगत कराया। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि उनके क्षेत्र में लंबे अरसे से पानी का संकट बना हुआ है, लेकिन पिछले 1 महीने से तो संकट काफी बढ़ गया है। ऐसे में उन्हें दूर दराज के क्षेत्र से पानी भरकर लाना पड़ता है। पानी की समस्या है हमारे तो कोई महीनों नहीं होगा पानी नहीं आया, कोई 2-3 साल पहले खूब आवा पानी। अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बिना खड़ी हुई है नहीं जानना से तो हम रो रहे हैं। दूसरा का नलन पे से ला रहे हैं, जंगलात से लिया में, कभी जोड़ा मोहल्ला में से लिया में, कभी कहीं से लिया। और अब बस 15 दिन हो गए ऐसा पानी ला रहा है, या बाल्टी से पानी काम चला रहा है। और पानी बिल्कुल नहीं आ रहा हमारा। कई साल हो गए पानी को आए, पर कभी कभार आ जाए कोई 10 दिन में 1 दिन जो थोड़ा बहुत भर ले, नहीं हम तो बाहर से ही भर के लाओ। अब हो गया कम से कम कोई ये बोट गिरा है ना, जब बाद में 2 बार पानी आया। अब ये बताओ बोट गिरा जब पीछे 2 बार कोई पानी पी के बैठेगा कब? ऐसे लावे भरना है, कोई मोटर कहीं लगा ले, कब कहीं लगा ले, कोई लड़वा लग जाए तो कोई कह दे। 20 नंबर वार्ड है ब्रह्मचारी मोहल्ला। 10-12 घर में तो आ रहा है, 10-12 घर में नहीं आ रहा। कम से कम मीना गुप्ता जीती है जब से 7:30 बजे आ जावा करा। मतलब दूसरे के नल पर नंबर लगाते, कभी 2 घंटे में भर लेते, 2 घंटे हम भर लेते। अब वो 2 घंटे के भी वो नल काट दिया। आए तो उन्होंने क्या अभी भेज रहे हैं गाड़ी। हाँ चेक कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं तुम पहुंचो, अभी पहुंच रहे हैं। अब देखो आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और वहीं पेयजल किल्लत से परेशान वार्ड 22 स्थित लिसोड़ा वाला कुआं के लोग बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग पहुंचे। उन्होंने सहायक अभियंता सर्वेश शर्मा को बताया कि पिछले करीब 2 माह से पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही करीब 10 घरों में 2 माह से तो 1 बूंद भी पानी नहीं आ रहा है।
उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र में लगे ट्यूबवेल में 2-3 पाइप और डालने पर कुछ हद तक पानी मिल सकता है। बस स्टैंड लिसोड़ा वाला कुएं से आया जब हमारा पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, 4-5 घरों में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। बोरिंग पे सुबह से लेके शाम हो जाती है भरते भरते, एक नल का पानी भी नहीं आ रहा उसके अंदर। भाई वैसे एक ड्रम भर भर के काम चला रहे हैं, ना तो पीने का आ रहा ना वैसा आ रहा। वही पानी पी पी के बीमार हो गए घर में, और कई 700 का की बोरिंग चला है भर के नहीं। अब अधिकारी 2-3 दिन का नाम ले रहे थे पाइप बढ़ाने का, वहाँ का टाइम बढ़ाने। ये 2 महीने होते आया हमको। तो ये हमारे पास में एक बोरिंग लगी हुई थी, उसमें पहले भी पानी कम आता था वैसे तो, पर अब गर्मी की वजह से थोड़ा वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से उसमें पानी कम आ रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है, मतलब तोड़ नहीं रही है पर कम आ रहा है पानी। तो उसमें 1-2 पाइप बढ़ाने के लिए वाटर वर्क्स में आए हुए हैं, तो उन्होंने 2-3 दिन का आश्वासन दिया है, देख लेते हैं इसके बाद ये क्या करते हैं। कैसे काम चल रहा है भाई? पानी का तो ऐसे ही है, कहीं इधर उधर से लाना ही पड़ता है पानी। तो भिवाड़ी बाईपास स्थित प्रॉपर्टी डीलर के एक ऑफिस पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने जमकर लूटपाट की एवं उत्पात मचाया। जानकारी के अनुसार इन शातिरों ने अलमारी में रखे करीब 1,90,000 रुपए लूट लिए। ये राशि शराब ठेके के कलेक्शन की थी। साथ ही बदमाशों ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सहित अन्य सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। ऑफिस इंचार्ज कमल दायमा ने मिलकपुर गांव के बदमाशों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। भाई 2 आदमी बता रहा था, ये बहादुर मैं थाने में तो पीछे आया था बहादुर जी। 1,90,000 ले गए, ये कैमरा वगैरह तोड़ फोड़ के सब क्या लैपटॉप तोड़ गए। अच्छा, पुलिस को एफआईआर किएगा आपने? पुलिस भी आई थी, तब तक पुलिस भी लेगी फोटो वोटो खींच के ना। हाँ, और बस फिर चलेगी, ठीक है, जो कार्रवाई करेंगे जैसी बात है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई है। तो लगभग कितने रुपए का नुकसान है सर? भाई रुपया कम से कम 3.5 लाख के आसपास। तो लैपटॉप तोड़ के वो जो हमारा काम करने वाला है जो कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर, तो कैमरा ले गए। जानकारी लगी हो किस बात को लेके झगड़ा यही है भाई, ये तो ऑफिस अपना ही है ही, पता ही आपको। और भाई झगड़ा ये हमारा आपस के बंटवारे में झगड़ा है। अगला ऑफिस से निकलो, ऑफिस हमारे नाम, हमारा ऑफिस है, आज से 20 साल 25 साल हो गए बैठते। आगरा से लौट रहे फरीदाबाद के परिवार के साथ राजगढ़ के समीप मुंबई आगरा हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर मारपीट की गई। आरोप है कि कर्मचारियों ने शराब पी रखी थी। पीड़ित अफजल खान ने बताया कि वह अपने चाचा के लड़कों की शादी में शामिल होने के लिए अजमेर गए थे। मंगलवार देर रात फरीदाबाद वापस लौटते समय वे राजगढ़ के पास एक पेट्रोल पंप पर रुके, साथ ही 510 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए कहा। आरोप है कि वहां के कर्मचारियों ने शराब पी रखी थी और उन्होंने सिर्फ 500 रुपए का पेट्रोल डालने की बात कही। इसके बाद विवाद बढ़ता गया। वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने इनके परिवार के सदस्य राशिद और आकिब के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब अफजल खान बीच बचाव करने के लिए आए तो उनके सिर पर ईंट मार दी गई। गंभीर रूप से घायल अफजल को राजगढ़ से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि 100 नंबर और NHI के टोल फ्री नंबर पर कॉल की गई तो कोई सहायता नहीं मिली। जी, मेरा नाम अफजल खान है जी। कुछ पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने हमारे साथ मारपीट की। कहाँ के निवासी हो आप और कहाँ गए थे, कहाँ से वापस लौट रहे थे आप? जी, हम फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं। हम अजमेर गए थे किसी रिलेटिव की शादी में, तो वहाँ से हम वापस लौट रहे थे दिल्ली के लिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे फरीदाबाद के लिए। तो लौटते समय गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम था, तो हमने सोचा कि पेट्रोल डला लेते हैं। तो बीच यहाँ पे पेट्रोल पंप में बहुत गैपिंग होती है, 50-50, 60-60 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप होते हैं। तो हमने यहाँ पे राजगढ़ में राजगढ़ कट पे टोल एग्जिट से के बाद रेस्ट हाउस है, वहाँ पे पेट्रोल डलाया। तो वहाँ पेट्रोल हमने बोला उनसे कि 510 का डाल दीजिए, उन्होंने 500 का पेट्रोल डाल दिया। तो इस बात से पापा को शक हुआ, क्योंकि हमारी गाड़ी के मीटर ने उस पेट्रोल को शो नहीं किया, तो जितना पहले था उतना ही शो कर रहा था। तो पापा ने उस पेट्रोल को जो उन्होंने डाला 500 का, हमने उनको पेमेंट पहले ही कर दी थी कैश में। तो उसके बाद जब पापा को शक हुआ, पापा ने कहा कि आपने पेट्रोल कम डाला है या डाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने डाल दिया है। तो पापा ने कहा कि जब कम लगा तो उन्होंने कहा कि आप 500 का और डाल दीजिए। तो उन्होंने 500 का और डाला। तो उसके बाद छोटे भाई ने मेरे ने पेमेंट की,
तो पेमेंट करनी थी 500 की, उन्होंने मशीन में अमाउंट डाला 1000 रुपये। तो छोटे वाले भाई ने पूछा कि 1000 रुपये क्यों डाले, कह रहे कि आपको 500 पहले 500 अब के। तो छोटे वाले भाई ने कहा कि मैंने तो 500 रुपये ऑलरेडी दिए हैं आपको, 200 के मैंने 600 रुपये दिए थे आपको, आपने मुझे 500 का 100 रुपये चेंज भी दिए हैं। आप अपने पास चेक करिए, आपके पास 200 के 3 नोट होंगे। तो उन्होंने चेक किया तो उनके पास 200 के 3 नोट थे। जब कह रहे कि ये तो भूल गया होगा, तो मारपीट किन लोगों ने की आपके साथ? किसकी चोट आई? पेट्रोल पंप के लोगों ने मारपीट की है। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज थे, कोई भी ऐसा एम्प्लॉयज नहीं था, वहाँ का कोई सुपरवाइजर था। मैंने वहाँ पे चेक किया कि मैनेजर है आपका, तो उन्होंने मैनेजर, वहाँ पे कोई मैनेजर भी अवेलेबल नहीं था, वो अपने आप को वहाँ का सुपरवाइजर बता रहा था। पुलिस को कोई शिकायत दी आपने इस मामले में? इस मामले में जब उन्होंने पहले ही जब हमसे मिसबिहेव थोड़ा करना चालू किया, तो मैंने कॉल की। एक बार कॉल लगी 100 नंबर पे, उन्होंने थोड़ा इंसिडेंट बताया कि कहाँ पे है क्या है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल कट गई। इसके बाद हम जब जाने को हुए तो छोटे वाले भाई ने कहा कि भाई तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो, हराम के पैसे क्यों ले रहे हो। इस बात से उन्हें ये बात बुरी लगी और वो उससे मारपीट करने लगे। तो हम बीच बचाव करने गए, तो उन्होंने मेरे सर पे धारदार या किसी नुकीली चीज से वार किया। वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज थे सब के सब मेरी पूरी फैमिली को मारने के लिए चढ़ गए। करीब कितने बजे की घटना है ये 9:30 से 10 के बीच की घटना है। अलवर में 60 मीटर जैसी विशाल ऊंचाई की बिल्डिंग में आग लगने पर भी उसे काबू किया जा सकेगा। इसके लिए अलवर नगर निगम को 15 करोड़ रुपए की लागत से फिनलैंड से आई हाइड्रो मशीन मिल गई है। बुधवार को अपनगर शालीमार आवासीय सोसाइटी में इसका डेमो किया गया। इससे पहले अलवर में ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए इस तरह की कोई बड़ी मशीन नहीं थी। उधर फायर ऑफिसर अमित कुमार ने बताया कि फिनलैंड से यह मशीन पहले चरण में अलवर और अजमेर जिले को मिली है। यह 60 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। वहीं अभी तक अलवर में 40 मीटर तक ऊंचाई पर ही बिल्डिंग बनी हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि ऑटोमेटिक मशीन पर केवल दिशा देने का काम ऑपरेटर के जरिए होगा। साथ ही ऊंचाई तक मशीन के साथ फायर फाइटर भी जा सकेंगे। इसके अलावा इसे दमकल से कनेक्ट कर पानी के प्रेशर को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। उधर अपनागर शालीमार में डेमो को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। यहां पहले मशीन को 14 मंजिल तक ले जाकर देखा गया, उसके बाद फायर फाइटिंग का अभ्यास किया गया। नगर निगम अलवर में जो अपनी टर्न टेबल लैडर आई है, जिसको हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ये 60 मीटर हाइट के लिए आई है। तो इसको अपन इससे हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं और फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं 60 मीटर की हाइट तक। ये जो विदेश से मंगाई गई है, फिनलैंड से आई है ये गाड़ियाँ, और इसकी लागत कम से कम 15 करोड़ से ऊपर है इसकी। नहीं, अभी तक अपने अलवर शहर के ऐसी कोई मशीन नहीं थी। अपने डिस्ट्रिक्ट में भिवाड़ी लास्ट ईयर ही आ गई थी, और अब अलवर शहर के लिए भी आई है। भिवाड़ी में पहले से आ गई थी, और अभी 2 गाड़ियाँ राजस्थान में आई है, एक अलवर के लिए आई है, एक अजमेर के लिए आई है। करंट में जो आई है वो अलवर और अजमेर के लिए आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीकरी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में 17 वर्षीय नाबालिग ने अपनी छोटी बहन से आपसी कहासुनी के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार परवीना खान और उसकी बहन के बीच कहासुनी हो गई थी। इससे वह इतनी नाराज हुई कि चुन्नी से पंखे पर फंदा लगा लिया। इसी दौरान मां ने परवीना को पंखे से लटकते देखा तो नीचे कमरे में सो रहे उसके पिता ताहिर खान की मदद से उसे तत्काल नीचे उतारा। बालिका को गोविंदगढ़ से अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसने मंगलवार देर शाम दम तोड़ दिया। जी बताएं, जो बच्ची है क्या नाम है उसका? परमीन। और कहाँ के निवासी है? जलालपुर। क्या घटना होगी? और सिर्फ फांस लगा। किस कारण की वजह से फांसी? दोनों बहनों में लड़ाई हुई। कैसे पता लगा? ऊपर चौबरे में चढ़े थे पर। किसने देखा होगा? उसकी मम्मी ने। कब लगाई थी फांसी? करीब 2 बजे। किस तारीख को? 27 तारीख को। लड़ाई करती थी? अब फिलहाल बंद है, पहले पड़ी 8 पड़ी है। यहाँ अलवर लाया, पहले गोविंदगढ़ ले गए, गोविंदगढ़ से पर यहाँ अलवर ले आए। अब कब हो रहा है? 5:30। और वहीं राजगढ़ क्षेत्र के ग्राम ढिगावड़ा स्थित परलीवाल कोली मोहल्ले में एक व्यक्ति ने फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर थानाधिकारी रामजीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, साथ ही शव को राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया।
जानकारी के अनुसार मृतक कैलाश कोहली शराब का आदी था। इसी कारण पति पत्नी में आपसी कहासुनी होती रहती थी। इस बारे में मृतक के परिजन सुखराम कोहली ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके चाचा धन्नाराम का पुत्र कैलाश कुछ दिनों से मानसिक तनाव में भी चल रहा था। उसने अपने कमरे के अंदर पंखे से चुन्नी का फंदा लगाकर जान दे दी। आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को सूचना मिली कि डिगावड़ा में एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा और वहां देखा तो उसकी लाश को नीचे उतार लिया था। जानकारी करने पर पता चला कि मृतक कैलाश चंद उर्फ केली, पिताजी का नाम धन्नाराम, जाति कोड़ी, उम्र 35 साल, निवासी डिगावड़ा, जो शराब का आदी था। और इसी बात को लेकर उनके घर में आपस में दोनों पति पत्नी में कहासुनी भी होती थी और इसी के चलते आज उसने अपने घर में ही पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर और आत्महत्या कर दी। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। अलवर नगर निगम में बुधवार को पार्षद विक्रम यादव ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विक्रम यादव को 3 दिन पूर्व ही आदेश की प्रति सौंप दी गई थी। वहीं इसे लेकर डीएलबी से आदेश मिलने के बाद उन्होंने नगर निगम कार्यालय में पदभार संभाल लिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं विक्रम यादव ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था सहित अन्य समस्याओं को लेकर वे मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय भगवत सिंह, माननीय अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, माननीय डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे चुना और मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं पार्टी की आवाज को, लोगों की आवाज को बड़े गंभीरता से उठाऊंगा और मुद्दों के लिए जनता की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ पूरी मीडिया को, जिस प्रकार मैंने 10 वर्ष के अंदर मेरे वार्ड में काम किया, जनता की आवाज को मैंने उठाया है, उस आवाज को बड़े जोर से और बड़ी ताकत के साथ उठाऊंगा और जनता के मुद्दों को हल कराऊंगा। किस तरह की समस्या आप पूरे शहर के अंदर आप सफाई को ले लो, पानी को ले लो, पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आए दिन लड़ाई हो रही है, उनकी आवाज को उठाएंगे और बड़ा हम पूरा शहर की जनता को लेकर वाटर वर्क्स का धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और शहर की समस्या का हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। उधर कांग्रेस प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता के अनुसार कार्यक्रम में पीसीसी महासचिव अजीत सिंह यादव सहित अशोक शर्मा, राम बहादुर तंवर, श्रीनिवास मीणा, नरेंद्र शर्मा, श्वेता सैनी, हिरेंद्र शर्मा और मुकेश सारवान सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस मौके पर विक्रम यादव का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर के वार्ड 15 स्थित मोहल्ला शोलालपुरा में पार्क बदहाली का शिकार है। इस पार्क की 4 दीवारी और टाइल्स टूट चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ भ्रमण करने वालों के लिए कुर्सियां तक नहीं है। साथ ही पेड़ पौधों के चारों ओर लगी रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं पार्क में लाइट्स का अभाव खलता है। पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी ने बताया कि यूआईटी अधिकारियों को कई बार पत्र लिखने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है।
विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खेड़ली में कठुमर मार्ग पर दो बाइक में टक्कर के चलते एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नंगला माधोपुर निवासी अमित जांगेड़ बाइक से गांव जा रहा था, वहीं सामने से गारू निवासी वीरेंद्र सैनी भी मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था। इसी दौरान दोनों में टक्कर हो गई। घायलों को खेड़ली के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। साथ ही घायल हुए वीरेंद्र को भरतपुर रेफर किया गया है। जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं तुरंत गाड़ी लेकर के वहाँ रवाना हुआ। इतने में 108 लेकर के उस गाड़ी को हॉस्पिटल आई। मैं हॉस्पिटल आया, तहरीर समझे मृतक घोषित कर दिया, जिसका नाम मृतक का अमित सनोप गोपाल, जाति जांगेड़, निवासी नंगला माधोपुर, थाना खेड़ली का रहने वाला था। अब इसमें खुला जांच के दौरान तब खुलासा होगा एक्सीडेंट किस कारण से हुआ और कैसे हुआ। पोस्टमार्टम करा दिया? हाँ, पोस्टमार्टम करा करके लाश सुपुर्द दाह संस्कार के लिए परिवारजनों को सुपुर्द कर दी। टपुकड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम हसनपुर में एक वृद्ध ने पहले तो ज्यादा शराब पी और उसके बाद जहरीली दवा खा ली। ऐसे में 66 वर्षीय राजेंद्र जांगेड़ अपने खेत पर बेसुध हालत में मिला। उसे उपचार के लिए अलवर रेफर किया गया, जहां बुधवार को राजेंद्र की मौत हो गई। मृतक के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनका विवाह हो चुका है। उधर टपुकड़ा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। ये था राजेंद्र नाम है, पिता का नाम है बुद्धराम। और साहब ये रात को करीबन 11 बजे हम घर नहीं पहुंचे, तब हम खेत में गए थे। देखा तो ये बेसुध सी हालत में पड़े हुए थे। मैं हमने हॉस्पिटल में भर्ती करवा लिया था। कब गए थे घर, कुछ करके गया था? नहीं, कुछ नहीं। तो अक्सर जाता था कुएं? हाँ, अक्सर रोजाना घूमने फिरने के लिए बस। तो क्या पता लगा आपको, क्या खाया है? नहीं साहब, इसके बारे में कुछ नहीं। क्या शराब वगैरह? हाँ, शराब। उस रात भी शराब पी? हाँ, पी रखी थी। कहाँ के निवासी? ये है हसनपुर गेलपुर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश। कितने भाई हो? हम 2 भाई। अलवर में अब आपको डाक भेजने के लिए डाकघर जाने की जरूरत नहीं है। डाक विभाग की BNPL योजना के तहत कर्मचारी डाक लेने के लिए घर या कार्यालय आएगा। इसके लिए अट्टा मंदिर के पास स्थित डाकघर के बिजनेस पोस्ट सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि यहाँ बिजनेस पोस्ट सेंटर कार्यरत है। जो कस्टमर डाक पार्सल बड़ी संख्या में भेजना चाहते हैं, उनके लिए यह सुविधा है। उन्हें काउंटर पर लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर घर या दफ्तर से ही डाक दे सकते हैं।
वहीं डाक या पार्सल भेजने के लिए लगने वाले शुल्क की कटौती उनकी जमा राशि में से हो जाएगी। प्रधान डाकघर अलवर में बिजनेस पोस्ट सेंटर कार्यरत है। इसमें बल्क कस्टमरों के लिए सुविधा उपलब्ध की जा रही है। जो कस्टमर्स अपने डाक, पार्सल्स इत्यादि बल्क मेल में भेजना चाहें, उनके लिए ये सुविधा है। उनको काउंटर पर लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यदि वो चाहें तो उनका डाक पिकअप फैसिलिटी के माध्यम से सुविधा ले सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बल्क कस्टमर बनना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ये फैसिलिटी वो उपलब्ध ले सकते हैं। जैसे ही वो सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ पे बल्क डाक का है, वैसे तो हमें डेली पिकअप करनी होती है। यदि किसी रोज़ उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उस रोज़ हम लोग वो फ़ोन से सूचित कर देंगे तो पिकअप नहीं करेंगे। अदरवाइज़ डेली पिकअप के लिए हमारा कर्मचारी उपलब्ध होगा। अलवर शहर के लिए और भिवाड़ी और बहरोड ये सुविधा उपलब्ध है। जाटव महासभा समिति द्वारा जयपुर के जगतपुरा में आम सभा की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें अलवर जिले से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इनमें जिलाध्यक्ष कुंदन लाल जाटव, कोषाध्यक्ष गुमान सिंह जाटव और धर्मपाल सिंह जाटव, मंत्री मनीराम, शहराध्यक्ष प्यारेलाल, हरिराम जाटव और प्रभुदयाल आदि शामिल थे। इस दौरान अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जयपुर के सानिध्य में आज आम सभा एवं मिलन समारोह का आयोजन जगतपुरा नीलेकुंज जयपुर में आयोजित किया गया। इस मीटिंग में आज अलवर से विभिन्न पदाधिकारी पहुंचे, जिनमें मास्टर कुंदन लाल जाटव जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कोषाध्यक्ष गुमान सिंह जी, धर्मपाल सिंह जी, मनीराम जी और प्यारेलाल जी तथा हरिराम एवं प्रभुदयाल जी आदि मौजूद रहे। मीटिंग आज बहुत शानदार एवं अच्छे ढंग से संपन्न हुई। वहाँ पर जाटव समाज के निर्माणाधीन भवन पर उसको पूरा करने एवं समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक एकता बनाए रखने, सामूहिक विवाह करने तथा सदस्य अभियान चलाकर संगठन को मजबूती प्रदान करने के मुख्य एजेंडे प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर सभी ने जिला कार्यकारिणी का अच्छा कार्य करने के उपलक्ष्य में सम्मान किया गया। अलवर रोडवेज के दोनों आगारों के कर्मचारियों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा। मत्स्यनगर आगार के कार्यवाहक मुख्य प्रबंधक सुनील चौधरी ने बताया कि इसे लेकर निगम मुख्यालय से निर्देश मिले हैं। 2 मई से 4 मई तक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए सीएमएचओ और पीएमओ को पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यालय से सभी कर्मचारियों के, रोडवेज कर्मचारियों के निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर के लिए निर्देशित किया गया है। इसके लिए सभी जगह पर सीएमएचओ और हॉस्पिटलों में जाकर संबंधित अधिकारियों से मिलकर सभी कर्मचारियों के मेडिकल कराने के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच के लिए ये मत्स्यनगर में 2 से और 2 मई से और ये 4 मई तक के लिए है, जो बस स्टैंड पर कैंप लिए लगाया जाएगा। खैरतल के करीब ग्राम अगवानी में गौ अवशेष मिलने के प्रकरण में बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी से मुलाकात की। साथ ही जांच प्रक्रिया तेज करने एवं घटना में दोषी लोगों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। उधर पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें प्रहलाद छंगानी, योगेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, दिनेश शर्मा और मुकेश गुप्ता आदि शामिल थे। रैनी के ग्राम नांगल गंगागुरु में मंगलवार को पैंथर आ जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। ग्रामवासी रोहिन और बबलू शर्मा ने बताया कि यहां एक पेड़ पर यह पैंथर बैठा हुआ था। पैंथर ने एक बंदर और 2 गौवंश का शिकार भी किया था। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय वनाधिकारी अजय प्रजापति टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को अपने पशुओं पर निगरानी रखने और खुले बाड़े में नहीं बांधने की सलाह दी, लेकिन पैंथर को पकड़ने के इंतजाम नहीं किए। ऐसे में बुधवार का दिन भी लोगों के लिए खौफ भरा रहा।
स्थानीय लोगों ने पैंथर को जल्द ही पकड़कर सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। मालाखेड़ा उपखंड के चौमू गांव में घर के बाहर बंधी हुई गाय को आवारा सांड ने कई बार टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ऐसे में सूचना मिलने पर गौरक्षा दल अलवर के अध्यक्ष हेमंत कावत सहित सावन प्रजापत, गौरव सोलंकी, दीपक कुमार, राहुल जांगेड़ और सोनू राठी चौमू पहुंचे। दल के सदस्यों और ग्रामीणों ने गाय को पिकअप में चढ़ाया। इसके बाद उसे इलाज के लिए भवानीतोप स्थित गौशाला में पहुंचाया गया है। गौरतलब है कि ऐसे घायल गौवंश को रोगोपचार दिलाने के लिए यह गौरक्षा दल हमेशा तैयार रहता है। मालाखेड़ा के चौमू में लंबे अरसे से पानी का संकट बना हुआ है। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत ट्यूबवेल तो लग गया, लेकिन अभी राइजिंग लाइन गांव तक नहीं बिछी है। ऐसे में पेयजल सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। आरोप है कि सरपंच ने विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर को लेकर समय पर स्वीकृति हस्ताक्षर नहीं किए। हालांकि अब नए सिरे से टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं एवं 2 ट्यूबवेल लग चुके हैं, लेकिन अभी तक GLR टंकी तक राइजिंग लाइन नहीं पहुंची है। इसके अलावा बड़ी टंकी का निर्माण कार्य भी शेष है। राजगढ़ वैश्य महिला समिति ने ग्रीष्मकालीन शिविर का शुभारंभ अग्रवाल धर्मशाला में किया। इसमें मेहंदी, डांस, ब्यूटी पार्लर, ढोलक, सिलाई कढ़ाई और मार्शल आर्ट आदि विधाएं निःशुल्क सिखाई जा रही हैं। जिला उपाध्यक्ष मीना खंडेलवाल ने बताया कि यह शिविर 30 अप्रैल से 30 मई तक चलेगा। वहीं ममता गुप्ता सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मां लक्ष्मी के समक्ष दीप जलाकर किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा धौलागढ़ देवी माता के मेले में मोबाइल लैब के साथ खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इसके तहत सभी विक्रेताओं को खाद्य पदार्थों की ढककर बिक्री करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नजदीकी ई मित्र पर जाकर पंजीयन करवाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा टीम ने अलवर शहर से दूध और आइसक्रीम एवं लक्ष्मणगढ़ से कुल्फी का नमूना लिया है। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जयसिंह यादव एवं अशोक लखेरा मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ के थाना गांव में बुधवार को भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। डॉक्टर के गुप्ता के मुख्य आतिथ्य और पदस्थापन अधिकारी RS त्यागी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सचिव रश्मि विजय ने बताया कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद्मा गोयल और कोषाध्यक्ष संगीता विजय को नियुक्त किया गया है। उन्हें रीजन संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने शपथ दिलाई और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर पूर्व पदाधिकारी लोकेश रावत और राजेश शर्मा ठेकेदार ने परिषद की ओर से किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोटपुतली के मुख्य बाजार में व्यापारी से मारपीट और रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें बलवीर, हेमराज, हीरालाल और सुनील शामिल हैं। घटना के बाद से चारों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 25 अप्रैल की रात्रि बाजार में एक व्यापारी के साथ मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। इस घटना पर कोटपुतली के व्यापार मंडल की ओर से दुकानें बंद कर आक्रोश भी जताया गया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी के निर्देश पर युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी अलवर ग्रामीण क्षेत्र में गठित की गई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से जिलाध्यक्ष अमित शर्मा ने मालाखेड़ा मंडल अध्यक्ष पद पर गोविंद जोशी को मनोनीत किया है। साथ ही 15 दिन में तहसील स्तर पर कार्यकारिणी गठन को कहा गया है। इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, संगठन महामंत्री अभिषेक मिश्रा, उदित जैमन, कुलदीप जोशी, अजय कौशिक, राजेंद्र शर्मा और सुमित शर्मा आदि मौजूद रहे। सेना के संगठन विस्तार में आदरणीय हमारे मार्गदर्शक तिवारी जी के निर्देश पर हमने विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ विस्तार से विगत 7 से 10 दिन से हमने विस्तारीकरण कर रखा है। इसी विस्तारीकरण में आज हमें विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ के मालाखेड़ा मंडल का अध्यक्ष हमारे छोटे भाई गोविंद जोशी जी को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ इन्हें निर्देश भी दिए गए कि आगामी 15 दिन के भीतर अपनी कार्यकारिणी बनाकर अलवर जिले में विप्र सेना द्वारा पूरे जिले स्तर पर एक परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी धूमधाम से की जा रही है। उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम मालाखेड़ा में भी परशुराम जयंती का मनाई जाएगी, उसमें भी विप्र सेना बढ़कर हिस्सा लेगी तथा और सभी ब्लॉकों में हम जा रहे विस्तार हेतु हम विप्र सेना को एक बूथ स्तर पर एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता बनाकर एक इतनी बड़ी टीम का गठन करना चाहते हैं कि अलवर जिले में जहाँ भी जाए, गाँव, ढाणी, पंचायत, तहसील, जिले स्तर पर एक ही नाम मुझे विप्र सेना। सिलीसेड स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में बुधवार को मेले का आयोजन हुआ। बख्तपुरा ग्राम पंचायत द्वारा यह मेला वैशाख की पहली सप्तमी पर आयोजित होता है। साथ ही शीतला माता के मंदिर में ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। यहाँ भक्तों ने पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की गई। श्रद्धालु रमेश पटेल, नरेंद्र और श्रीराम के अनुसार मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ अनेक दुकानें और झूले भी लगाए गए। उधर बख्तपुरा सरपंच प्रतिनिधि शिवराज के अनुसार मेले की सभी तैयारी ग्राम पंचायत करती है। साथ ही देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शीतला माता का ये आए साल भरता है मेला और बहुत दुनिया आती है। साल बैसाख के आटे को भरता है ये मेला और बहुत अच्छा मेला भरता है शीतला माता का मेला। सबको कर रहा है शीतला माता का मंदिर का मेला है। कहाँ से आती है भीड़? कहाँ से आती है? हम लोग से भी है, ग्रामीणों को भी है, मतलब पूरे जिले भर से आती है। दूर हरियाणा तक से लोग आते हैं। फिर कितने मतलब कब से कब तक भरता है मेला? ये शाम तक रहेगा, शाम तक। शीतला माता का मेला हर वर्ष की भांति इस साल ही भरा है और अभी मेला स्टार्टिंग हुआ है। इसमें भंडारे का आयोजन किया गया है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और मेले के अच्छा आनंद उठा रहे हैं। शीतला माता का ये जो सिलीसेड झील है उसी के पास में भरता है। हर वर्ष शीतला माता का मेला भरता है। प्राचीन समय से भरता रहा है। प्राचीन समय से भरता रहा है। राजा महाराजाओं से बहुत पुराना है। क्या मानता है इसकी? जो भी मान्यता करते हैं सबकी मान्यता पूरी होती है। अच्छा, जो शीतला माता आप बताते हैं बच्चों में जो खाना शाम को बनाते हैं, सुबह छता है शीला भोजन छता है। शीला भोजन करा रहे हैं। अब ये भंडारा में चल रहा है। तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर अहमदपुर गांव में जांगीड़ और कश्मीरी ब्राह्मणों की बैठक आयोजित हुई। यहां 10 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गांव में स्थित मंदिर से झांकियों और डीजे के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकलेगी। इस दौरान महिलाएं कलश यात्रा भी निकालेंगी। सर, हम परशुराम जयंती जैसा कि 10 तारीख को परशुराम जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम सर्व समाज की हमने मीटिंग की है, ब्राह्मण समाज की,
हम सब ब्राह्मण समाज एक हैं और 10 तारीख को हम शोभा यात्रा कलश यात्रा अहमदपुर से अकबरपुर निकालेंगे और ये बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना के सदर मुख्य गेट पर जाने वाले श्रद्धालुओं की गाड़ियों में पॉलीथीन आदि चेक की जा रही हैं। पॉलीथीन और खाद्य पदार्थ पर पूरी तरह पाबंदी है, जिससे वन्य जीवों को नुकसान न हो। गौरतलब है कि सरिस्का जंगल में स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अनेक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग वन्य जीवों के लिए पॉलीथीन में खाद्य सामग्री ले जाते हैं। ऐसे में सरिस्का मुख्य गेट पर वाहनों की तलाशी में ऐसे पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बालाकिला जंगल में कुछ दिन पहले वन्य जीव की पॉलीथीन खाने से मौत भी हो गई थी। तलाशी जो खाद्य सामग्री है ना, जो बंदरों को और कोई जानवर को पॉलीथीन और डालते हैं ना, उनके लिए जो उतारते हैं। और बीच में क्या है, बंदर रोड पे आते हैं तो पास वाली गाड़ी जाती है, उसको क्या नुकसान पहुंचता है। खाद्य सामग्री मत डालना। वन्य जीवों के लिए नुकसान तो होता ही है, बहुत नुकसान होता है। इसीलिए क्या है, बंदर वगैरह की कैजुअलिटी भी हो जाती है। जैसे साधन वगैरह आते हैं तो बंदर ये पॉलीथीन खाते हैं, दूसरे जानवर खाते हैं पॉलीथीन, तो उससे नुकसान होता है। ठीक सर। अच्छा, बाहर की जो भी चीज़ खाना जंगल की शुद्ध होती है। जी जी जी, जंगल की खानी चाहिए, जंगल के जानवर को खाने चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहते हो आम जनता के लिए? आम जनता के लिए ये भी यहाँ पॉलीथीन वगैरह में थोड़ा फैलाएं और सहयोग करें वन्य जीवों का। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कई जगह परिंदे लगाए गए। राष्ट्रीय जनसेवा टीम के सदस्यों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इंदपुरा में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी के परिंदे एवं पेड़ लगाए, जबकि महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय अनावड़ा में भी परिंदे लगाए गए। प्रिंसिपल उमा शर्मा और सीमा सेहरा ने बताया कि इस दौरान एडीएम लालसोट नरेंद्र कुमार मीणा, अनावड़ा प्रिंसिपल उमा शर्मा, इंद्रपुरा प्रिंसिपल सीताराम शर्मा और सीमा सेहरा आदि उपस्थित रहे। खैरथल में 40 फुटा रोड पर बुधवार को शीतल पेयजल मशीन का उद्घाटन किया गया। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड आने जाने वाले राहगीरों और आम लोगों को इसके जरिए गर्मी में शीतल पेयजल मिल सकेगा। इसके लिए स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति की ओर से रेलवे फाटक के पास 40 फुटा रोड पर शीतल पेयजल मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन बुधवार को खैरथल नगर परिषद सभापति हरीश रोघा सहित मनोहर लाल रोघा, गोविंद रोघा और वासुदेव दासवानी ने किया। वहीं स्वामी ध्यानगिरी सेवा समिति के अध्यक्ष गोविंद रोघा ने कहा कि मानवता की सेवा ही वास्तविक अर्थ में ईश्वर की सच्ची सेवा है। बड़े दावों के बीच किशनगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बुधवार को ग्राम तहनौली की दर्जनों महिलाएं उपखंड कार्यालय किशनगढ़ पहुंची और धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान सरपंच संजीव कुमार के नेतृत्व में महिलाएं विधायक दीपचंद खैरिया से भी मिली और पेयजल समस्या से अवगत कराया। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही पेयजल व्यवस्था करने की मांग की गई। वहीं जिला कलेक्टर के निर्देशों के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी आनन फानन में तहनौली गांव में पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मोटर खराब हो जाती तो मोटर नहीं चलती, 4-5 दिन तक कोई सुनवाई नहीं करता। और एक लाइट है, लाइट सर्दियों में पूरी लाइट देती और गर्मियों में वही रात को काट देते हैं, लाइट काट देते। नरेगा में हमारा काम नहीं चल रहा, हमारी गरीब महिलाएं कमाएंगी नहीं। ये हमारे गांव की कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे गांव पीछे है और भी गांव पीछे। थोड़ा बहुत आदमी सुनवाई तो करे। सरपंच जी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं आगे सुनाई नहीं कर रहे, आगे चलो। सरपंच जी की भी चलो हम मानते हैं, उनकी भी कोई वो नहीं है, लेकिन आगे वाला तो सुनाई करे हमारी। हम तो हमारा पानी हमें नहीं पता। आज हम पानी जब ही जाएंगे जब हमारे गांव में पानी चले। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, उनको समस्या आती है। लड़कियां हमारी पानी भरने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर पानी लिए जाती है, तो वे बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। गाँव में सर पानी की इतनी समस्या है कि गाँव में पानी नहीं आ रहा है और कपड़ों का भी ढेर लगा पड़ा है और धूप में घूमती है, कभी वहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है। पशु भी प्यासे मर रहे हैं। कितने समय से समस्या चली है? सर 1-2 महीना तो हो गया, बहुत परेशान है पानी और लाइट भी नहीं आती। लाइट भी काट दी सर्दी में तो लाइट पूरी पानी का एक हमारे 24 घंटे की लाइट करो, जो हमारी वो पानी की टंकी भरी जाए। और हमको पानी चाहिए, 2 घंटा ही छोड़ दो एक दिन में, वो भी हमारे लिए बहुत है। अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हो आप? अब तो सर हम कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, जहाँ भी मिलता है वहाँ भीड़ लगी रहती है, वहाँ भी और लड़ाई हो रही है। लोगों के कुएं हैं, वहाँ जा रहे हैं मटका उठा के। आए दिन रोज मेरे पास शिकायत करती थी कि पानी नहीं है, पानी नहीं है।
बैंक की शिकायत पे उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ, जलदाय विभाग के अधिकारियों से बात करता हूँ, तो ये बात पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात कीजिए। तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या हो गई थी, इसलिए आज इन महिलाओं को लेकर मैं आज यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन के लिए आया हूँ। अगर हमारा यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन की सुनवाई नहीं होती है तो हम इनके उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, कलेक्टर तक भी बात करेंगे, लेकिन हमारी पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। मालाखेड़ा के ग्राम ढाकपुरी स्थित ठाकुर जी मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा की जा रही है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने बुधवार को श्री शिव सती विवाह की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि भले ही मनुष्य कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति कर ले, लेकिन प्रकृति से नहीं जीत सकता। वहीं जब डॉक्टर की दवा का फॉर्मूला फेल हो जाता है तो भगवान शंकर का ही सहारा रहता है। उधर गुरुवार को शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी सजाई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि कई ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसे में आहूजा ने स्कूली बच्चों के अभिभावकों से सतर्क रहने को कहा है। आहूजा के अनुसार अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजें जहां हिंदू सनातन धर्म के संस्कार मिल सकें। उनका कहना था कि वे भी इस दिशा में जागृति के लिए प्रयासरत हैं। और यह मुख्य जो चला है वो यहाँ जो 3-4 भिवाड़ी में, अलवर में, जिले में जो क्रिश्चियन मिशन के स्कूल चल रहे हैं, मुख्य आश्रय स्थली, क्षण स्थली उनकी वो है। बाकी चंगाई कार्यक्रम और ईसा मसीह के नाम और बाइबल के नाम जो कार्यक्रम चलाते हैं स्कूलों में, इनके जो मुख्य होते हैं फादर होते हैं, पादरी और अध्यापक तो यहाँ के लोकल भी होंगे, और तो मुख्य जो प्रधानाचार्य और पादरी हैं वो बहुत पहले स्कीम 2 में जब ये स्कूल था, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे, वहाँ एक बच्चे ने जाके कहा जय श्री राम। लगभग 25-30 साल पहले की बात है, मुझे ये ठीक से ध्यान नहीं है। तो इनके जो फादर थे उसने उसको कान पकड़ के 2 थप्पड़ दिए, कहा यहाँ पर गुड मॉर्निंग चलेगा, जय श्री राम नहीं चलेगा। मुझे उसके पेरेंट्स ने स्कीम 2 में बताया। मैं जब गया तो मैंने फादर से कहा भाई ये भारत है, यहाँ पर अगर जय श्री राम कहा, भारत माता की जय बोलकर कहा तो क्या बुरा कहा। आपने उसको कान पकड़े, बच्चे को 2 थप्पड़ दिए कि गुड मॉर्निंग होना पड़ेगा, यह बदतमीजी आपने क्यों की। तो उसने मेरे से भी थोड़ा जब हल्का बोला, तो आपको बता था मैं आपका बोला था तब बहुत गुस्से में। तो मैंने कहा तुमने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, मैंने कस करके उस फादर को, उस पादरी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। तब उनको समझ में आई। फिर लोगों ने कहा ज्ञान दिया हो जाए, मजदूर नेता है, बहुत खूंखार खतरनाक। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन अन्य स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे स्कूल हैं जो हमारे भारतीय चला रहे हैं, वो उनमें एडमिशन लें, ये कहना है। तो एडमिशन अब मई से जून जुलाई में चालू होंगे, इसलिए अब एडमिशन हो सकते हैं। उसका पर्याय हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन नए एडमिशन न लें, और अपना अगर शालीमार में स्कूल चलेगा तो मैंने वहाँ के रहने वाले हमारे बंधुओं को भी कहा है कि डायरेक्टर साहब अशोक सैनी जी को समझाओ कि इस तरह का स्कूल न चलाए। ये मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। सीधा कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो अभियान लेना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जरूरत पड़ेगी वो दिल्ली में बात करेंगे। इस तरह के अभियान दूसरे संतों की, महंतों की, देवी देवताओं की अवमानना न हो, इस नाते से सरकार प्रसंगान लेके कंट्रोल करे। जिला प्रशासन, अभी हम जिला प्रशासन को कह रहे हैं, आगे माननीय मुख्यमंत्री से मैं 3, 4, 5, 6 में 4 दिन जयपुर जा रहा हूँ, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्योंकि चुनाव चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्टार प्रचार के रूप में जगह जगह भेजा गया है, उनसे बात करें। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि इस बार पार्टी 400 से ज्यादा सीट प्राप्त करेगी। वहीं एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। आहूजा के अनुसार गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत कम रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को राम मंदिर निर्माण के अलावा धारा 370 समाप्त करने का फायदा मिल रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने जनहित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ये गर्मी के कारण और एक हवा जो बन रही है 4 जून 400 पार, अब की बात फिर मोदी सरकार, तो मोदी जी का, माननीय मोदी जी का जो समर्थक वोटर है वो आश्वस्त बैठा है कि मोदी जी द्वारा रहे हैं। आप किसी भी
कनॉट पैलेस पर या कहीं भी पत्रकारों के द्वारा जनता के सवाल जवाब में लोग एक ही बात कहते आएंगे तो मोदी जी। तो इस मामले में निश्चिंत होकर के थोड़ा वोटिंग गर्मी के कारण या निश्चिंतता के कारण कम हुआ है, लेकिन पहली बार से वोटिंग दूसरे बार ज़्यादा हुआ है। अब 5 जो बकाया वोटिंग की डेट्स हैं उनमें वोटिंग लगभग 2019 के बराबर हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी 400 कह रहे हैं और मैं तो विश्वास रखता हूँ कि 400 से भी 2, 4, 5 सीटें 10 सीटें ज़्यादा आएंगी, कम नहीं आएंगी। सर इस चुनाव पर गर्मी का असर भी पड़ रहा है क्या? चुनाव प्रचार का गर्मी का असर पड़ रहा है क्या? गर्मी का प्रभाव ये होता है कि जो शहरी वोटर, अब तो मीणा गुजर भी शहरी हो गए, जो सर्विस में आ गए, जो क्लास सर्विस में आ गई या पढ़ी लिखी हो गई, वो वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत और प्रशासी परिवारों की तरह से गर्मी से प्रभावित हो जाते हैं और पढ़े लिखा वोटर गर्मी में कम निकलता है, गांव का देहात का वोटर ज़्यादा निकलता है। सर राम मंदिर और धारा 370 और सरकारी जो योजना मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो जनता को लाभ पहुंचा, उनका लाभ भी मिल रहा है? धारा 370 का जहाँ पक्ष में वोट है वहाँ विपक्ष में भी वोट बहुत है मुसलमानों का। तो मुसलमान तय करके बैठे हैं कि जो बीजेपी को पार्टी हरा सकती है उसको वोट देना है। ये पूरे देश में जो माहौल चल रहा है। और लेकिन राम मंदिर का बहुआयामी असर है। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता आहूजा ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के एक परिजन द्वारा वोट जिहाद जैसे शब्दों के उपयोग को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिहाद जैसे शब्द का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हैं, उन्होंने वोट जिहाद की बात कही है, हालांकि मुकदमा भतीजी ने जिहाद पे जितना वो बोलेंगे, जितना कट्टरता फैलाएंगे मुस्लिम नेता, उतना ही हिंदू एक होगा और हिंदू एक होकर के और ध्रुवीकरण के साथ एक पक्ष वोट करेगा, उसका लाभ हमको होगा, नुकसान नहीं होगा। ऐसा है कि वो जिस तरह के जुनूनी और जिहादी लोग हैं वो इस तरह की भाषा ही उपयोग करते हैं। माननीय मोदी जी के बारे में, मुसलमानों के बारे में कहा तो भी बहुत सलीके से, बहुत तरीके से कहा कि ओबीसी का जो नाम है और अनावश्यक रिजर्वेशन वो मेरे रहते हुए मुसलमानों को नहीं होने दूंगा। कारण क्या है कि ओबीसी जातियाँ, ST/SC जातियाँ, पिछड़ी अति पिछड़ित जातियों को आरक्षण काट करके या उनका अधिकार छीन करके मुसलमानों को दिया जाए, ये माननीय मोदी जी ने बड़े सलीके और तरीके से कहा, लेकिन जिहादी तरीके से नहीं कहा जैसा श्रीमान सलमान खुर्शीद साहब की भतीजे ने कहा। उप निदेशक और कृषि उपज मंडी समिति सचिव नरेश यादव द्वारा ग्रेडिंग मशीन को आरंभ करवा दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व यह ग्रेडिंग मशीन आई थी। वहीं अनाज की ग्रेडिंग होने से किसानों को खासा लाभ होगा। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की जिला कमेटी ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदर्शन किया। साथ ही मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने श्रमिक विरोधी 4 कानून बनाए हैं। इनमें श्रमिक हितों की अनदेखी की गई है। वहीं प्रदर्शन से पूर्व पार्टी की जिला सचिव रईसा ने मई दिवस और 4 लेबर कोड के बारे में बताया। उधर कार्यक्रम में जिला सचिव ज्ञानचंद खामरा सहित रमेश माजोका, राम सिंह, जाकिर उस्मान और रफीक ने भी भागीदारी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर में स्वास्थ्य विभाग ने रेहड़ियों पर बिकते कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लिए। फूड इंस्पेक्टर केशव गोयल ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर ठेलियों पर सस्ते दामों पर यह पेय बेचा जा रहा है। मिलावटी होने की आशंका के चलते वे कार्रवाई कर रहे हैं। ये अलवर शहर में होप सर्कस के पास अड़ी लगाकर लोग फ्रूट ड्रिंक बेच रहे हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दाम पर बेचा जा रहा है। इसी के तहत हमारी जानकारी में आया कि इसमें मिलावट हो सकती है, इसलिए आज हम यहाँ इनकी फ्रूट ड्रिंक की नमूनीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इनका मेन जो स्टॉकिस्ट है उसको बुला के उससे नमूनीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
MRP इसमें 60 रुपए लिखी हुई। ये करीब कितने की बेचते हो भाई? 35 रुपए की इसको बेच रहे हैं। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित घेघोली गांव में एक महिला से छेड़छाड़ का विरोध करना पति और उसके परिवार को भारी पड़ गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी फरसी से उन पर हमला कर दिया। इसके चलते एक पक्ष के आजाद, नायब, सद्दाम, सरजीना, रुखसीना और बसमीना सहित 7 लोग घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन्हें गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। परसों रात में मेरे दौरानी पे घुसो, जब दौरानी पे घुसो तो कोई बात ना है। जब अब मेरे देवर आयो वन कहन स्नान करी, जब पूरा हमारे मारपीट करी, पूरा हो गया हमारे घरे 15-20 हुए तो, और हम पे कोई तो लाठी उठी कुछ ना हो, उन पे सब चीज। जब हमला कर रहे क्या कर रहे थे घर पे? हम तो ऐसे ही बैठा, कोई लेटा, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। हम तो कुछ ना कर रहे। मेरी छोरी थी बड़ी कुचली होती तो सुहान, हाँ वाह नहीं मखला कुचली होती। हम तो हमारे देवर ही बंद कर रहा, तू मत गुथे मान जा, मत गुथे। फिर भी उन्हें हम ही मारा, पूरे परिवार मारो हमारा। 28 तारीख की रात में 2 छोरे मकबूल, वो मेरा छोरा भी बहू का कुआं में कमरा में गए और वहां छेड़छाड़ कर दे जाके नहीं तो रोड राव करो दे जाके नहीं छोड़ के नहीं भाग गो। फिर आवाज मेरे छोरो खुद को वो हो ना गाड़ी रहे पूरे आता है और आवाज सुबह कही सुनिए अब ऐसे कांड करो। जब जाके सब भाई आया, सब बात बेटा और दे देना था उनको मैं आते ही मारूंगा। पहले कोई झगड़ा नहीं, पहले कोई झगड़ा ना करता। हाँ तुम्हारा लड़का आया है तो मेरे पास गया, हाँ उसकी पत्नी से छेड़छाड़, हाँ उनसे बदलने गया था, बदलने मारा उसे कहना गया तुम ऐसे क्यों करो। उसके बाद में फिर अब दिन में वो लड़ा मारा है। आज तो अगर छोड़े थे 7 तो एक हमीद आप है और हमीद की भोगे उनके छोड़ भी सब बड़े हमारे किस किस पे लगी है? हमारी लगी कहाँ की लगी है? हमारे तो मेरे लगी है और ज्यादा किस पे लगी है? सबन की खूब लगी है। अच्छा हाँ नायब पे लगे तो सब कुछ सद्दाम तो उनके पास में लाठी और फरसी और कुल्हाड़ी। वहीं सहायक उप निरीक्षक समय सिंह ने बताया कि आरोपी अभी फरार हैं, वहीं घायलों का इलाज जारी है। सूचना मिली कि बेंगोली में झगड़ा हो रहा है। हम मौके पहुंचे तो ये हॉस्पिटल में आ गए, जिनकी 7 लोगों की चोट आई है, जिनको एडमिट कराया है DH अलवर। कितने लोग सीधे ज्यादा? इनमें 3 ज्यादा हैं, बाकी कम चोट है। एक तो ये क्या नाम है जसमीना और दूसरी है फरमीना, क्या नाम है बसमीना, और एक है ये क्या नाम है छोटे का नायब। ये कोई बता रहे हैं कोई 28/4 की रात्रि को मकबूल नाम का लड़का था कोई, जो बसमीना के कमरा में अंदर चला गया। उस बात को लेकर इनका आपस में कहा सुनी पहले, फिर झगड़ा हो गया। फिर दोबारा इनसे कहने के लिए कुछ बसमीना ही नहीं जो बसमीना के अंदर कमरे में घुस गया था रात को 28/4 की रात। इस बात को लेकर झगड़ा हुई है बाबा, ये बाबा फरार है कि वो दूसरी पार्टी की चोट नहीं आई, इन्हीं की ज्यादा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शहर और गांव में गहराते जल संकट के बीच कहीं रोका रास्ता तो कहीं अफसरों पर भड़का गुस्सा। राजगढ़ टहला हाईवे पर पानी के खाली बर्तनों के साथ हुआ चक्का जाम। वहीं अलवर के जलदाय दफ्तर पहुंचे कई मोहल्लों के बाशिंदे। प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में तोड़फोड़ कर लूटी करीब 2 लाख की राशि। भिवाड़ी बाईपास पर सामने आई घटना। शराबी पेट्रोल पंप कर्मियों ने परिवार पर किया हमला। राजगढ़ क्षेत्र में हुई फरीदाबाद के लोगों के साथ वारदात। और ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए मिली 15 करोड़ की विदेशी मशीन। अपना घर शालीमार में डेमो देखने के लिए लगी भीड़। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।